नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया घटनाक्रम बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है और जैसे कि हमारे एक वीडियो की सीरीज मैंने राज्यसभा चुनावों की चलाई है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधान परिषद के जो चुनाव होने जा रहे हैं बहुत जल्द, उनको लेकर ये नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। और ये सीरीज ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी क्योंकि 6 मई को उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही हैं और इनके लिए चुनाव अप्रैल में हो जाने हैं। तो मार्च अप्रैल में ही हम इनके लिए वीडियो बना सकेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की इन 11 सीटों पर जाने से पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का जो चुनाव है या विधान परिषद है जो, उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि इन चुनावों का क्या महत्व है और इन चुनावों में किस पार्टी की क्या स्थिति है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसमें अभी समाजवादी पार्टी की चलती है और समाजवादी पार्टी उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं और उसमें समाजवादी पार्टी के 55 विधायक हैं जिन्हें एमएलसी कहा जाता है। बीजेपी के 21 हैं, बसपा के 8 हैं, कांग्रेस के 2 हैं, अपना दल का 1 है और इसके अलावा जो शिक्षक दल होता है, एक शिक्षक दल का कोटा होता है, उसकी 8 सीटें सुरक्षित हैं। उसमें से 5 जो गैर राजनीतिक हैं शिक्षक दल की, 5 वो सीटें हैं। और निर्दलीय समूह होता है, एक निर्दलीयों की सीटें होती हैं, उसमें 5 निर्दलीयों की सीटें हैं और एक निर्दलीय अलग से है और एक असंबद्ध माना जाता है जो किसी से भी नहीं है। अगर कोई पार्टी हो वो किसी को मनोनीत कराना चाहे तो वो इसमें मनोनीत करा देते हैं और इसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो पहले बसपा के नेता थे, अब कांग्रेस में चले गए हैं, वो इस असंबद्ध सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो टोटल स्ट्रक्चर है, अगर टोटल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं इस समय उत्तर प्रदेश विधान परिषद की, तो इस समय जो 100 सीटें हैं उनका जो विभाजन किया है, जो कैटेगराइजेशन किया गया है, वो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि जिनके लिए विधायक वोट करते हैं उसकी 38 सीटें इसमें होती हैं 100 में से। और स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र, उसकी 36 सीटें हैं। स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में जो अलग अलग शहरों की नगर पालिकाएँ, नगर निगम हैं, उनके नगर पंचायतें हैं, उनके जो पार्षद होते हैं वो इसके लिए वोटिंग करते हैं और 36 एमएलसी उस कोटे से बनते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो सत्ताधारी सरकारें होती हैं तो वो अपने लोगों को चुनवाने में सफल रहती हैं। पहली जो 2 कैटेगरी हैं, ये 38 और 36 वाली, इसमें ज़्यादातर सत्ताधारी सरकारें अपना चला लेती हैं और एडजस्टमेंट कर लेती हैं। बाकी खंडों में ऐसा नहीं हो पाता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अभी भी यहाँ 55 एमएलसी हैं। इसके अलावा शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटें बनाई गई हैं, 8 एमएलसी। ये हर समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में देने का एक तरीका है, जैसे कि राज्यसभा में होता है। तो इसमें 8 जो शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें जो अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो इसके लिए वोटिंग करते हैं और अपने प्रतिनिधि को एमएलसी बनाकर विधान परिषद में भेजते हैं। इसके अलावा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं 8 पूरे प्रदेश में, यानी कि 8 सीटें ऐसी होती हैं जिसमें केवल स्नातक लोग वोट करते हैं। जैसे कि अभी प्रक्रिया चल रही है, स्नातक की सीटें आप अपना वोट बनवा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है अभी। तो इस तरीके से होती है। और 10 सीटें जो बचती हैं वो मनोनीत होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 10 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, सरकार संस्तुति करती है, 10 सदस्य मनोनीत हो जाते हैं। ये अलग अलग कला संस्कृति इन क्षेत्रों से आते हैं और इसी तरीके से विधान परिषद में होता है। गवर्नर इसकी नियुक्ति करते हैं। तो इसकी टोटल स्ट्रक्चर दोस्तों ये है। और अब बात करें अगर फ़िलहाल विधान परिषद की स्थिति की, तो मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की जो 3 की पोस्ट होल्ड कर रहे हैं लोग, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, ये तीनों एमएलसी हैं। तीनों ही पहले सांसद थे, लेकिन ये जब सांसद रहते रहते ही
इन्हें ये दायित्व सौंपा गया तो उसके बाद इन्होंने तीनों ने अपनी सीटें छोड़ी। वहाँ उपचुनाव हुए लोकसभा के इनकी सीटों के, और ये तीनों एमएलसी के माध्यम से बन गए विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य। इस तरीके से ये आए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश चंद्र उत्तम, वो भी एमएलसी हैं। बलराम यादव, अखिलेश यादव के चाचा जी, वो भी एमएलसी हैं। और वीरेंद्र सिंह जसाला जो शामली ज़िले के बड़े नेता हैं, ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, लेकिन ये बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं अब। तो ये इस तरह की स्थिति है। और फिलहाल जिन बात करते हैं उन 11 सीटों की जो 6 मई को खाली होने जा रही हैं, और इनमें से 6 सीटें शिक्षक खंड की हैं और 5 स्नातक खंड की हैं। और इस बार बीजेपी का ये दावा है कि वो 11 की 11 सीटें जीतने का टारगेट बनाकर चल रही है। इस पर हम आगे वीडियोस में बात करेंगे कि बीजेपी इसके लिए क्या करने जा रही है। जब कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे उसके बारे में भी अब आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं उन 11 सीटों की जो खाली होने जा रही हैं। ये जो खाली होने वाली 11 सीटें हैं, इनमें एक सीट है ओम प्रकाश शर्मा की, जो कि शिक्षक दल के जो गैर राजनीतिक होता है उसके नेता हैं। और मेरठ खंड की जो शिक्षक सीट है एमएलसी वाली, ये उससे चुन कर आते हैं। लंबे अरसे से ये एमएलसी रहते रहे हैं इसके माध्यम से, और इन पर कोई पॉलिटिकल ऐसा ठप्पा भी नहीं लगा है कि ये किसी पॉलिटिकल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जगबीर किशोर जैन हैं शिक्षक दल के, ये भी गैर राजनीतिक हैं, ये आगरा खंड को रिप्रेजेंट करते हैं। उमेश द्विवेदी हैं, ये निर्दलीय समूह से आते हैं और लखनऊ खंड का जो शिक्षक सीट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ध्रुव कुमार त्रिपाठी शिक्षक दल हैं, शिक्षक दल के हैं ये एमएलसी, गैर राजनीतिक है ये भी, गोरखपुर फैजाबाद का जो खंड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। संजय कुमार मिश्र ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, बरेली मुरादाबाद का जो शिक्षक खंड है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें समाजवादी पार्टी का सपोर्ट था, इसलिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी कहलाते हैं। इसलिए बीजेपी कह रही है कि इस बार हम 11 की 11 सीटों पर अपने प्रतिनिधि उतारेंगे, शिक्षक वाली हो या स्नातक वाली हो। इसके अलावा हेम सिंह पुंडीर लंबे समय से एमएलसी रहते रहे हैं, शिक्षक नेता हैं, गैर राजनीतिक हैं, और मेरठ खंड की जो स्नातक सीट है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं और सहारनपुर के रहने वाले हैं। केदारनाथ सिंह ये बीजेपी के हैं और स्नातक खंड को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर असीम यादव समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, आगरा की जो स्नातक सीट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा ये बीजेपी के एमएलसी हैं, इलाहाबाद झांसी खंड जो है उसकी सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। चेत नारायण सिंह निर्दलीय समूह के हैं, वाराणसी खंड की जो शिक्षक सीट है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। श्रीमती कांति सिंह निर्दलीय समूह की हैं और लखनऊ खंड की जो स्नातक सीट है उसे रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन 11 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और मतदाता सूची अपडेट हो चुकी है। कभी भी इनकी अधिसूचना जारी हो सकती है। कांग्रेस ने कुछ प्रत्याशी अपने डिक्लेयर भी कर दिए हैं इन सीटों के लिए। बहरहाल इन प्रत्याशियों के बारे में हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। फ़िलहाल आज की वीडियो में सिर्फ मुझे इतनी ही चर्चा करनी थी कि हम आपको बताएं कि हम ये नई सीरीज चलाएंगे जिसमें उत्तर प्रदेश की इन 11 विधान परिषद की सीटों में क्या क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, कौन कौन प्रत्याशी हैं, कैसे चुनाव चल रहा है, क्या राजनीति हो रही है, इसके बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे। और बाकी डिटेल्स जो है नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल अगर मैं इन सीटों की मैं बात करूं, जो ये सीटें हैं, इन सीटों के लिए जो मतदाताओं की स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो जो सूची अपडेट बनी है उसके हिसाब से जो लखनऊ की स्नातक सीट है उसमें 3,12,171 वोट हैं। वाराणसी की जो स्नातक सीट है उसमें 2,07,039 मतदाता हैं। आगरा की स्नातक सीट में 2,81,672 मतदाता हैं। मेरठ की स्नातक सीट में 2,96,159 मतदाता हैं। लखनऊ की शिक्षक सीट में 28,915 मतदाता है। शिक्षक वाली में थोड़े कम होते हैं क्योंकि केवल टीचर्स ही उसमें वोट करते हैं। वाराणसी की जो शिक्षक सीट है उसमें 32,640 मतदाता हैं। आगरा खंड की जो शिक्षक सीट है उसमें 30,595 और मेरठ की जो शिक्षक सीट है उसमें 30,104। बरेली की मुरादाबाद की जो शिक्षक सीट है उसमें 37,043 और गोरखपुर फैजाबाद की जो शिक्षक सीट है उसमें 39,772 मतदाता हैं। तो दोस्तों एमएलसी के जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की 11 सीटों के,
उसके बारे में आगे आपसे बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।